Hi students, welcome to Kiran Goswami classes. In today's class, we will see about the arterial blood gases analysis. Okay, so first we will see about the normal values of these. Okay, first one is what? pH, next one is PCO2, then PO2 and SCO3. What is the full form of pH? That is what? Potential of hydrogen, or we can say that power of hydrogen ion. Okay, and the normal range is what? 7.35 टू 7.45. ठीक है, ब्लड में पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 7.35 टू 7.45. द नेक्स्ट वन इज दी PCO2. फुल फॉर्म इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 35 टू 45 mm of Hg. ओके, द नेक्स्ट वन इज दी PO2. दैट इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हियर द नॉर्मल वैल्यू इज 75 to 100 mm of Hg. Okay, then next one is the HCO3, that is what? Bicarbonate, and here the normal range is what? 22 to 27 milli equivalent per liter, MEQ per liter. Okay, the next one is the, here we will know about the what is acidosis, what is alkalosis. ठीक है, अगर pH का वैल्यू 7.4 से कम होता है, that is what? Acidosis. And if the pH value is more than 7.4, that is what? Alkalosis. ठीक है, pH का वैल्यू 7.4 से अगर कम होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एसिडोसिस, और 7.4 से ज़्यादा होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्कलोसिस. ओके, हियर नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज CO2 रिप्रेजेंट्स रेस्पिरेटरी एंड SCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स मेटाबॉलिक. ठीक है, रेस्पिरेटरी को कौन रिप्रेजेंट करता है? CO2. देन मेटाबॉलिक को कौन रिप्रेजेंट करता है? HCO3, दैट इज व्हाट? बाइकार्बोनेट. ओके, देन वी विल नो अबाउट दी व्हाट इज रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और एसिडोसिस. ठीक है, अब उसके लिए अपन को एक ट्रिक याद रखना है, दैट इज व्हाट? रोम. हियर वन ट्रिक इज देयर. व्हाट इज दैट? रोम, ROME. ओके, so R for respiratory, O for opposite, M for metabolic and E for equal. ठीक है, that is what? respiratory, opposite, metabolic, equal. ठीक है, ये क्या होता है अपन देखते हैं डिटेल में. जब भी pH का वैल्यू इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी क्या है? अपोजिट है, दैट मीन्स CO2 का वैल्यू क्या रहेगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, अगर pH इंक्रीज होता है तो पहले ही हमने देखा है pH इंक्रीज होगा तो ये क्या रहेगा? वैल्यू क्या रहेगा? एल्कलोसिस रहेगा. और pH अगर डिक्रीज होता है तो वैल्यू क्या रहेगा? एसिडोसिस रहेगा. लेकिन जो CO2 का वैल्यू रहता है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है? अपोजिट रहता है pH के वैल्यू से. ठीक है, अगर pH बढ़ेगा तो CO2 का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर pH डिक्रीज होगा तो CO2 का वैल्यू क्या रहेगा? इंक्रीज होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक इक्वल. ठीक है, रेस्पिरेटरी तो अपोजिट होता है, लेकिन मेटाबॉलिक क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या रहता है? अपोजिट होता है, लेकिन मेटाबॉलिक क्या होता है? यहाँ पे इक्वल होता है. तो जैसे ही pH क्या होगा? इंक्रीज होगा, SCO3 भी क्या रहेगा? इंक्रीज होगा, और जैसे ही pH डिक्रीज होगा, SCO3 भी क्या होता है? डिक्रीज होता है. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? रेस्पिरेटरी, अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल. हमेशा जो SCO3 का वैल्यू है या तो फिर जो बाइकार्बोनेट का वैल्यू हो, वो क्या होता है? pH के अकॉर्डिंग होता है. अगर pH बढ़ेगा तो देन SCO3 विल बी ऑल्सो इंक्रीज. ओके, और CO2 का वैल्यू क्या रहता है? pH से हमेशा अपोजिट होने से ही रेस्पिरेटरी या एसिडोसिस या एल्कलोसिस होगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस होता है. ओके, सो हियर इफ pH इज लो एंड बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो लो, दैट इज व्हाट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. जैसे कि मैंने बताया है पहले ही स्लाइड में, pH का वैल्यू अगर कम होता है, साथ में बाइकार्बोनेट या तो फिर SCO3 का वैल्यू भी अगर डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या कहेंगे? SCO3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मेटाबॉलिक को. सो दिस इज व्हाट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. दोनों ही वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. pH भी डिक्रीज हो रहा है और SCO3 भी डिक्रीज हो रहा है. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इसमें क्या है? pH का वैल्यू भी क्या होता है? हाई होता है, और बाइकार्बोनेट का वैल्यू, SCO3 का वैल्यू क्या होता है?
हाई होता है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू रहता है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट, जब भी पीएच इंक्रीज होता है ये कंडीशन क्या कहलाता है, एल्कोलोसिस, ठीक है। और SCO3 रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाबॉलिक को, सो दिस इज नोन एज द मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ओके। So these two is clear, metabolic acidosis, metabolic alkalosis. Next we will see about the respiratory acidosis. Respiratory को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, CO2, ठीक है। तो जब भी CO2 हाई होगा, pH क्या होगा यहाँ पे, लो होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, ओके। सो हियर इफ pH इज लो, CO2 इज हाई, दैट इज व्हाट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना है ना, रेस्पिरेटरी हमेशा अपोजिट होता है पीएच के। अगर पीएच लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एसिडोसिस होगा, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्या होगा, हाई होगा, CO2 का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। सो दिस इज नोन एज दी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस है, इसका मतलब CO2 का वैल्यू हाई नहीं होगा, सॉरी लो नहीं होगा ना, हाई होगा, ओके। द नेक्स्ट वन इज दी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। यहाँ पे क्या होगा, पीएच हाई होगा, एल्कोलोसिस दैट मीन्स पीएच इज हाई, बट CO2 का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा, ठीक है। मेन हम लोग को किस पे फोकस करना है, CO2 पे ही फोकस करना है। वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एसिडोसिस में पीएच से हमेशा अपोजिट रहता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस में बाइकार्बोनेट का वैल्यू पीएच के हमेशा इक्वल होता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस. In the next class we will see about the compensate values, okay. That is what compensate, fully compensate or uncompensate values of these, okay. So thank you students.